बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक और बड़ा मामला, एक और बड़ा इशू, उनकी बात करेंगे जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन वो भी सरापा एहतजाज है। बात करना चाहता हूँ किसानों के हवाले से, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानब से इस साल रवा साल उनके लिए कोई रेट फिक्स नहीं किया गया गंदम की ख़रीदारी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। कई दिनों से किसान सरापा एहतजाज हैं, इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, चूँकि कोई रेट फिक्स नहीं किया गया और इसी वजह से जो है वो सरापा एहतजाज है। यहाँ पर मैं छोटे से अदाद शुमार बताता चलूँ कि तकरीबन पिछले साल भी किसानों को सरकारी रेट गंदम का नहीं दिया गया था, जिसका नुकसान अगर पूरे मुल्क की बात करें तो 380 अरब रुपये का नुकसान हुआ था। और जबकि हुकूमत की जानब से 35,87,000 टन गंदम जो है वो दरामद की गई थी। ये भी, इससे भी कौमी ख़जाने को एक बड़ा नुकसान हुआ था, जो एक बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की शायद कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इस वक्त किसानों की, पंजाब के किसानों की बात करें, किसान कहते हैं कि जी उन्होंने कर्जा लेकर जो है वो फसल लगाई, लेकिन अब बदकिस्मती से जो है वो रेट फिक्स नहीं किया गया, सरकारी रेट नहीं दिया गया, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसी सूरत हाल में इनकी बात सुनते हैं, आला काम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। खालिद साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उसके अलावा मेरे साथ मौजूद है सदर किसान बचाओ तहरीक नासिर जवेद गुम्मन साहब। गुम्मन साहब, वेलकम कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और इस अहम मामले के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले बाट साहब की तरफ मैं जाऊँगा। खालिद हुसैन बाट साहब, बताएँ कि आप बड़े एहतजाज कर रहे हैं और आपका इशू यही है, मेन मामला आपका यही है, मुतालबा भी यही है कि जो हुकूमत है वो सरकारी जो है वो सतह के ऊपर कोई रेट ऐसा दे जिससे किसान जो है वो अपनी गंदम फरोख्त कर सके, लेकिन ऐसा अभी तक हरगिज़ नहीं हुआ। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या होगा? बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी हमने एहतजाज भी किया और गवर्नमेंट को प्रेशर भी दिया कि खुदा के वास्ते किसानों पर रहम करें, क्योंकि अगर किसान गंदम काश्त नहीं करेगा तो फिर आपको बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी और आपके पास इतने ज़रा मुबादला या डॉलर मौजूद नहीं है जिससे आप इतनी बड़ी मकदार में गंदम मंगवा सकेंगे। लेकिन सीएम पंजाब साहबा ने उस पर नोटिस नहीं लिया, बल्कि जब हम एहतजाज कर रहे थे तो वो हमें माफिया कहना शुरू कर गई कि ये तो माफिया हैं, ये एहतजाज करते हैं, ये किसी का एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमारा एजेंडा मुल्क की सलामती का एजेंडा था, क्योंकि अगर गंदम काश्त नहीं होगी तो आपको ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। इस हवाले से हमने बार बार कोशिश की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और गवर्नमेंट पंजाब ने खुद गंदम का रेट पिछले साल 3900 रुपये डिसाइड किया कि हम 3900 में आपसे गंदम ख़रीदेंगे, और हम इंतज़ार करते रहे कि आज 3900 की गंदम बिकेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो 3900 में गंदम नहीं बिकी, लेकिन सूबा सिंध ने, KPK ने और बलूचिस्तान ने वो गंदम 3900 में ख़रीदी। वहाँ ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात करो। वहाँ गवर्नमेंट ने तो रेट दिया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट पे कौन सा प्रेशर था कि मरीम साहबा कह रही थी, आप बता देना कौन सा प्रेशर है। वो कहती थी कि जी इसमें करप्शन होती है, मैंने करप्शन का रास्ता रोका है। तो मैं सीएम पंजाब से पूछ रहा हूँ कि इस पूरे पंजाब की इक़्तिदार की हिस्ट्री देखें तो आपके फादर सीएम पंजाब थे, आपके चाचा सीएम थे, आपके कज़न सीएम थे, उसके बाद आप सीएम में सबसे ज़्यादा पावर इक़्तिदार आपके पास था। जो करप्शन हुई तो फिर तो सीएम सारा इक़्तिदार आपके पास था, तो करप्शन किसने की? वो तो करप्शन नहीं थी। फूड डिपार्टमेंट आता था, हम फ़र्द देते थे, वो गंदम हमसे ले लेते थे और हमारे बैंक में पैसे दे देते थे। 19-20 तो हर जगह पे ही हो रहा है, अगर उसमें हो जाता था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे किसान को रिलीफ मिल जाता था। और गवर्नमेंट को भी आगे मार्केट में आटा देने के लिए वो मार्केट को कंट्रोल इसलिए कर सकती थी कि उसके पास गंदम खरीदी होती थी, उसी हिसाब से वो फ्लोर मिल को देती थी और उसके बाद वो गंदम रोटी का रेट डिसाइड कर सकती थी। ठीक। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गंदम पिछले साल हमारी 2600-2700 में नहीं बिकी। अगर 2700 से ऊपर जाके हम बेचने गए तो हम पे FR काट दी। गवर्नमेंट ने रेट भी 3900 रुपये डिसाइड किया और 2700 से ऊपर गए तो FR काट दी किसानों पे भी, आप गंदम 2700 की क्यों बेच रहे हैं? तो मैं हैरान था कि कैसा जुल्म है, गंदम मेरी हो, ज़मीन मेरी हो, काश्त मैं करूं, अखराजात मैं करूं, और सीएम पंजाब कहे कि आप 2700 से ऊपर बेच नहीं सकते। तो ये तो इस तरह की मिसाल है कि उनकी अपनी कोई चीज़ हो और वो कहे कि 50% में सस्ते में बेच दे, तो उन्होंने वो बात हमारी नहीं मानी। अब यहाँ पर एक सवाल ले लें खालिद हुसैन बाट साहब, मुझे ये बताएं कि इस मरतबा
जो सरकारी रेट नहीं दिया गया, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई खदशा है कि इसका बहरान पैदा होगा गंदम का? जी बिल्कुल, 100%। इन्होंने गवर्नमेंट पंजाब ने एक सर्वे किया और उसमें कहा कि हमने 1,60,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त कर दी, और उस पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1,60,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त नहीं हुई, गंदम इस साल कम काश्त हुई है क्योंकि आपने पिछले साल गंदम काश्त नहीं की थी। और दूसरा जो जुल्म हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पे पूरी दुनिया ने काम शुरू किया है, लेकिन वाद पाकिस्तान है जिसने क्लाइमेट पे काम नहीं किया, और बेमौसमी बारिशें और बारिशें ना होने की वजह से जो गंदम का सिट्टा था हमारा जनूबी पंजाब में पहले निकला आया, और उसमें दाना इतना नहीं था, जो एवरेज 60 मन आ रही थी वो 20 से 25 मन हो गई, जिससे गंदम का जो हम समझ रहे हैं कि जिस तरह भी वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें $1 अरब की गंदम मंगानी पड़ेगी, मैं कहता हूं कम से कम $3 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ठीक है। और इस टाइम गवर्नमेंट, ये नहीं कि बाहर की मार्केट सस्ती है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी गंदम का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इस हवाले से इनके पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर से गंदम मंगवा सके। और इस साल तो जुल्म ये देखें कि पिछले साल तो चलो 3 सूबों ने खरीदी, हमारी गंदम कुछ उस दूसरे सूबे में चली गई, गुजारा हो गया, 3,000 तक हमने बेच ली, 2800, 2900, 3,000 तक। अब तो बदकिस्मती से 1900 से लेके 2200 में गंदम बेच रहे हैं, अखराजात हमारे 4,000 से लेके 5,000 आए हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमारी बैक नहीं है, ना हम शुगर मालकान हैं, ना हम सीड कंपनी बनाने वाले हैं, ना हम खाद कंपनियां हैं जिनका गवर्नमेंट में किरदार है, जो गवर्नमेंट को चलाती हैं। किसान बेचारा बेबस है, वो बेबस है। बिल्कुल ठीक है। मैं नासिर जवेद गुमन साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। नासिर साहब ये बताएं कि क्या इस मरतबा जो सरकारी रेट नहीं दिया गया, तो क्या किसान आइंदा आने वाले अगली बार गंदम की जो है वो काश्त करेंगे? मेरे साहब, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसानों के लिए आपका टीवी जो है बहुत भरपूर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उनके हकूक़ को नुमाया कर रहा है। आप जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि जो सूरत हाल जा रही है, इस दफ़ा भी पिछले साल से इस दफ़ा कम पैदावार क्या इस वक्त तो कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, डाटा आ जाएगा, अभी कम निकल रही है, अभी ये इस प्रोसेस में मौजूद है, अगले 10 दिन में 15 दिन में ये डाटा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो भी डाटा है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि रिकॉर्ड इसकी पैदावार इस मरतबा होगी, हुकूमत इस बात की श्योरिटी दे दे, किसी कोर्ट्स में केस चल रहा है, श्योरिटी दे दे कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। मसला ये सब, मैं आपने सवाल इस किस्म कर दिए, ये तो सवाल इसका जवाब आ गया कि ये गंदम जो है ये कम हुई है और आइंदा भी बहरान जो पैदा होना है वो होना है। बुनियादी तौर पे मैं आपको ये सब बता दूं कि ये जो हुक्मरान हैं, इनका एजेंडा इस मुल्क में एग्रीकल्चर को ख़त्म करने का है। ये 81 से शुरू हुए हैं। इन्होंने आपको रिकॉर्ड में बता दूं, मैं 97 से 86 से काम कर रहा हूँ, 97 से किसान बचाओ तहरीक के तौर पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। पहले उन्होंने पूरी ये कॉटन ग्रोइंग एरिया था, चनाब जेलम से लेकर चनाब तक, इधर से सारा शुरू होता था, ये सादकाबाद तक जाता था, कॉटन ग्रोइंग एरिया था। इसको इन्होंने अपनी शुगर मिलों के लोग लाइसेंस दिए, इनको लोन फाइनेंस किए और सारा किया और शुगर ग्रोइंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान के एक शर्ट $300 में बिकती थी। उस वक्त पाकिस्तान की वीविंग इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी, और इन्होंने ये कॉटन ग्रोइंग एरिया को कोलैप्स करके शुगर में कन्वर्ट करी। शुगर जो है सेल्फ जनरेटिंग है, इसकी कॉस्ट कम है, सस्ती मिलती है दुनिया में, जो एक नुकसान पे। अब सेकंड फेज में ये जो शुरू हुआ है, इसमें जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो इनको ख़त्म कर देना चाहते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्ट कर लिया है टुवर्ड्स फीड मिल्स और फ्लोर मिल्स की तरफ। अब फीड लोग के लिए उन्हें मक्की चाहिए और इस तरह की और चीज़ें चाहिए। गंदम को ख़त्म करना चाहते हैं, ये उनका एजेंडा। ये आज नहीं है, अब ये हिस्ट्री है इसकी कि गंदम ये एक माफिया उठता है और हुक्मरानों के बाकायदा सल्लत में उनके हाथ से उठता है। वो गंदम को शॉर्टेज पैदा करता है मसनूई, और मसनूई शॉर्टेज इंपोर्ट करता है, अरबों डॉलर कमाता है और ऐसे गायब हो जाता है। अगला आता है वो उसको कुछ भी नहीं कहता, और ठीक है वो बिल्कुल ठीक हो गया और अब ये कर दिए। और ये जो पंजाब हुकूमत है ये माफिया का रोल अदा कर रही है, ये किसानों का कत्लेआम कर रही है, डकैती डाल रही है किसानों के। लेकिन चारों सूबों में ऐसा ही है कि चारों सरकारी रेट नहीं दिया गया। नहीं, चारों सूबों में नहीं दिया गया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लेकिन पंजाब जो है मेजर जो है वो गंदम पैदा करने वाला। आप IMF वाली मजबूरी समझते हैं?
मैं IMF की मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं इसको जिस क्राइसिस से हुकूमत निकली, मियां सब क्राइसिस कतन नहीं है। मैं इसको पिछले 20 साल से IMF की पॉलिसीज गंदम पे उनका वो कहते हैं जी इस पे हाथ उठाएं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 20-25 साल से चल रहा है। कराची सबसे ज़्यादा खपत होती है, उन्होंने कहा जी ऐसे करें, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। ये लॉ है, ये सब मैं आपको, ये लॉ है जो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं 1978 अमेंडेड रूल 2018 उसकी जो एंट्री 23 है, सब एंट्री 14, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट का काम है हुकूमत का कि वो गंदम की कीमत फिक्स भी करेगी और सपोर्ट प्राइस भी करेगी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लें गुमर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज शफी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। किसानों के मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त किसान भी सरापा एहतजाज हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले मेंबर पंजाब असम्बली एजाज शफी साहब। वैसे किसान विंग PTI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। एजाज शफी साहब, आपके अपोजिशन के दौर में किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और रो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब किसान विंग बनाया। और जो गंदम का इशू है, लास्ट ईयर जब ये पहला साल था इनका, उसमें हमारी अपोजिशन की तरफ से 6 रिक्वेजिशन दी गई थी इजलास बुलाने के लिए, जिनमें सब का एजेंडा सिर्फ एक ही था कि गरीब काश्तकार से गंदम ख़रीदी जाए। ये रिकॉर्ड की बात है, असम्बली रिकॉर्ड पे ये मौजूद चीज़ें हैं। अच्छा, हर जो हमारा इजलास था उसमें उस वक्त बिलाल यासीन साहब थे। उन्होंने कमिटमेंट पहले दी जी कि हम 12.5 एकड़ के से ज़्यादा जो है 12.5 एकड़ वाले से ख़रीदेंगे, ठीक है, उनसे 6 बोरियाँ देंगे। वो करते कराते आप ये भी देख लें कि उसमें ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे हुकूमती जितने MPs थे वो भी सरापा एहतजाज थे कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है। और मासवाए एक टिकटॉकर जो चीफ मिनिस्टर थी उसके अलावा और एक बिलाल यासीन के अलावा हर बंदा हमारे असम्बली के वो भी लोग थे, क्योंकि उनको पता है कि वो ज़िम्मेदार हैं। बाहर जाके ज़िम्मेदार हमारे 70% वोटर भी हैं, काश्तकार है, ज़राअत पे फोकस है हमारा, ज़राअत हमारा रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, एवेंचुअली क्या हुआ एट द एंड कि एक दाना जो है ना पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदा, एक दाना भी। और उस वक्त जो गरीब काश्तकार की जो गंदम सेल हुई 25 से 2600 रुपये मन, जबकि सिंध में 4000, KP में 4000। अच्छा, उसको हमने लेकिन उनके कानों तक जून रिटी। अब अगला साल आ गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने झूठ बोले, वो भी रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा जी आप लोगों की बातों पे ना जाएं, आप गंदम ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, मैं आपका नुकसान पूरा करूँगी। अब इशू ये है कि देखें, लास्ट ईयर मैं 2022 की बात कर लेता हूँ या लास्ट भी कर 2022 जब इमरान खान साहब के आखिरी दौर था, उस वक्त गंदम के रेट थे 2200 रुपये, 2300 रुपये। यूरिया का रेट था 4500 रुपये, यूरिया का रेट था 7000 रुपये। अच्छा, DAP का रेट 8000 था, यूरिया 2300 रुपये थी। अच्छा, डीजल 165 था। अब देखें क्या आज जो मैडम कर रही है, ये क्यों हो रहा है कि जब आप ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधला हुकूमत है, इतनी बड़ी धांधली आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जो 8 फरवरी 2024 में हुई है। अब इशू एक तो फार्म 47 की ये सारी पैदावार है, चचा और भतीजी। अब जब आप किसी से कर्जा लेंगे तो उनको पता है इनके पास तो मैंडेट नहीं है, तो वो अपनी शराइत मनवाएंगे। ये जो IMF की शराइत है उनमें शामिल है कि आपने जितनी है ना फसलों की अमदादी कीमत, लेकिन उनका तो ये कहना है कि ये सारे हालात आपने पैदा किए थे। नहीं, हमारा देखें, हमारे पास टोटल हुकूमत रही है, जुलाई 2018 में हम इलेक्ट हुए 2018 में, और जनवरी 2020 में कोविड आ गया था, जब पूरी दुनिया जैम हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। हमारे पास 1 साल 4-5 माह, और इनके पास 1985 से लेके आज तक हाउ कैन पॉसिबल कि 1 साल 5-6 माह में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ये हुआ ये है कि
अब IMF ने ये कहा कि आपने इमदादी कीमत नहीं देनी। अगर नहीं देनी, इसलिए नहीं देनी कि जी आप ज़ाहिर 2 नंबर हुकूमत है, 47 की पैदावार, अब रोटी की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, गंदम की मुकर्रर नहीं कर रहे। इशू ये है कि किसान को 1 एकड़ में कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपए का लॉस हो रहा है। अब आप देखें कि मैं सिर्फ एक रहीम यार खान की बात करूं, ओवरऑल 21 लाख मेट्रिक टन गंदम की पैदावार है, और आप एक मन का जो ये इस साल की बता रहे हैं आप? जी, इस साल की बता रहा हूँ, ये फूड डिपार्टमेंट का है। अब आप अंदाज़ा करें कि 3900 रुपये रेट था लास्ट ईयर, और बाकी सूबों में हुआ ना तो डीजल का रेट कम हुआ पिछले साल से, ना बिजली का रेट कम हुआ, ना DAP का कम हुआ, ना यूरिया का कम हुआ। अगर रेट कम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ गंदम का रेट कम हुआ, जो मोर देन 50% कम हो गया। अब आप 1000 रुपये को भी ज़रब दे लें 21,000 मेट्रिक टन को, अरबों रुपए का लॉस हुआ है गरीब काश्तकार, अरबों रुपए का। और इस पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर का डाटा है, उस डाटा के मुताबिक जो काश्तकार है 97.6%, ये नोट 97.6% वो लोग हैं जिनकी होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम है। ठीक है, 12.5 एकड़ से कम होल्डिंग वाले 97.6% लोग हैं। अब आप देखें कि लाखों रुपए नुकसान अगर गरीब काश्तकार को हो गया, अगले साल किस तरह वो सर, इसी गंदम से उसने अपने बच्चे की शादी करनी है, इसी गंदम के जो पैसे हैं इससे उसने अगली फसल को तैयार करना होता है, उसकी खाद लेनी होती है, उसका डीजल लेना होता है, उसकी स्प्रे लेनी होती है, उसका बीज लेना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। अब आप देखें कि जब आप काश्तकार के साथ गरीब काश्तकार ये असर करेंगे तो आपकी इकॉनमी किस तरफ जाएगी, आप किस तरफ पंजाब को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल दारा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको कह रहा हूँ कि इस टिकटॉकर ने ये जो रवैया किया हुआ है, अगले साल हमें फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाए। इस साल भी जुलाई 2000, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि रिकॉर्ड पैदावार होगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, हम तो फी एकड़ पैसे भी दे रहे हैं। खालिद अरबार साहब से पूछ लेते हैं, खालिद साहब फी एकड़ आपको कोई पंजाब हुकूमत की जानिब से पैसे मिल रहे हैं? जी, अभी उन्होंने एक स्कीम निकाली है कि उसमें हम ना 5000 रुपये फ़ी एकड़ देंगे, वो भी 12 एकड़ किसान वाले को ना। किसी पहले तो उन्होंने कहा 5 एकड़ फिर 12 एकड़, लेकिन जैसे शफी साहब ने बताया कि हमारा जो है ना ख़र्चा जो है लॉस जो हो रहा है ना 50 से 60 हज़ार रुपये पर एकड़ हो रहा है। वो एक ख़र्चा है जो आम जिसकी ज़मीन है, जो ठेके पे ले रहा है वो उसको तो 60 से 70 हज़ार से भी ज़्यादा पर एकड़ अखराजात आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी हम एहतजाज भी कर रहे थे, शोर शराबा भी कर रहे थे, वो कहते हैं कि ठीक है जी चलो हमने तो किया है, तो फिर KPK ने इस दफ़ा क्यों नहीं ऐलान किया। तो मैं इनको अभी भी अपील करता हूँ कि आपके एरिया में गंदम सूबे में बहुत कम काश्त होती है, KPK में बहुत कम काश्त है। अगर उधर का रेट अगर ये डिसाइड कर देते तो हम इनसे फाइट करने में हमें और होता कि उन्होंने KPK वालों ने इस दफ़ा रेट जो है ना डिसाइड कर दिया। पिछली दफ़ा इन्होंने रेट डिसाइड किया, बल्कि हमारे किसानों ने जाके गंदम KPK में भी सेल की जाके, और पार्टियाँ आके लेगी। तो हम ये अपील करते हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट कहती है, उस दिन बिलावल साहब स्पीच कर रहे थे कि हमने किसानों को रिलीफ दिया, लेकिन सिंध में भी गंदम इस टाइम, बल्कि पंजाब में तो 100 रुपये महंगी बिक रही। कल मैं सिंध से आया हूँ, वहाँ तो 1900 से ऊपर नहीं महंगी बिक रही। तो चारों सूबाई गवर्नमेंट ने इस दफा जुल्म किया है, सरकारी रेट नहीं है। हाँ, अगर एक गवर्नमेंट भी, चलो KPK में PTI की हुकूमत थी, तो अगर ये रेट डिसाइड कर देते तो जो हम इनसे लड़ाई या फाइट कर रहे थे, हम कहते चलो वो सूबा तो रेट डिसाइड करके बैठा है। लेकिन मैं अपील करता हूँ सारे सूबों से कि खुदा के वास्ते सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब है, 70 से 80% जो है ना गंदम इस सूबे ने काश्त करनी है, और इस सूबे से आपकी जो हमारे दारे हैं उनकी पूरा होना है। बाकी बाहर जानी है, गिलगित बलूचिस्तान है, बड़ी जगह पे गंदम KPK में जानी है, बल्कि बलूचिस्तान में जाती है। तो सूबा पंजाब अगर इसी तरह जुल्म करता रहेगा। और दूसरी बात, अभी देखिए 1900 की गंदम है, अगर मरियम साहबा को मैं बोलता हूँ कि 1900 की खरीद के रोटी तो आज 6 रुपये की मिलनी चाहिए, फिर रोटी आज क्यों महंगी है? तो ये कैसे कंट्रोल करेगी कि गंदम 1900 में अभी फ्लोर मिल वाला खरीद रहा है, और फिर इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि 110 अरब रुपए ये थर्ड पार्टी को देगी। पंजाब बैंक से एक थर्ड पार्टी आएगी, वो पता नहीं आ गई है, कहते हैं आ गई है, लेकिन हमें क्या करना है? उसने क्या करना है कि उसने किसान से गंदम खरीदनी है और वो उसने स्टोर में रख लेनी है। उस स्टोर के लिए भी मरियम साहबा ने 5 अरब रुपए उसको दे दिया है। वो जो अब पास को खत्म होगा ना, पास को और फूड खत्म हो गया। ठीक है, इन्होंने एक ECR इस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्लिप जो है ना, स्टोरेज स्लिप रिसीव्ड के नाम से इन्होंने एक निकाला, जो यूरोप में चल रहा था। तो उसमें 110 अरब उस थर्ड पार्टी को दे रही हैं,
कि वो गंदम किसान से खरीदेगी आज के रेट में और 4 महीने वो स्टोर करेगा और 4 महीने बाद किसानों को दे देंगे। मैं हैरान हूँ कि ये यूरोप थोड़ी है। यहाँ तो हमारे यहाँ नीचे ईंटें रखी हुई हैं, ऊपर गंदम रखते हैं, ऊपर जो है ना वो परताल डाल के जो है ना फूड डिपार्टमेंट उसका गुजारा करता है। तो ये यूरोपीय सिस्टम मरियम साहब आज ये चलाना चाहती है, बिल्कुल वो नहीं ठीक चल है। सकता। गुमर साहब की तरफ आते हैं। गुमर साहब ये बताएं कि जब के चारों अजला की सूबों की बात कर लें तो सरकारी रेट तो कहीं भी नहीं है, फिर हम पंजाब हुकूमत को क्यों कह रहे हैं जी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर नजरसानी करे? जब सारे मिल गए हैं तो फिर अब क्या होगा किसान का? ये सारे मिलके का लफ्ज़ जो है सब पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू करें। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड को वाजे करना चाहता हूँ, जो भी हुकूमत आई है वो यही काम करती है, किसानों का इस्तेसाल करती है, उपज खरीदती है। जब ये पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई दौर में किसान खुशहाल नहीं थे। मेरी बात ये सब पीटीआई की जब हुकूमत थी, इन्होंने रातों रात शॉर्टेज की आटे की और इन्होंने जुमे वाले दिन और रात को ही इन्होंने ईसीसी की मीटिंग बुलाई, ईसीसी की, जिसमें और रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहांगीर तरीन और फाइनेंस मिनिस्टर ने कि नहीं हम इतनी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। सैटरडे को, मंडे को का दिन गुजरा, सिर्फ संडे मंडे गुजरेगा, ट्यूसडे को मैंने नासर हमने किसान बचाओ तारीख पाकिस्तान वर्सेस एफओपी एक रेट दायर की और मैं शुक्रगुजार हूं अपने चीफ जस्टिस साहब का, मामून साहब का। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये हमारी गंदम तो तैयार हो गई है, मैंने कहा जनूबी पंजाब मैंने ये तैयार हो गई है और ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके अपने मिनिस्टर चीख रहे हैं कि ये गलत फैसला हो रहा है। तो ये अगर आ गई तो ये आ जाएगी 15 मई के करीब आएगी, लोड होकर मार्केट में आएगी और उस वक्त तक हमारी अपनी गंदम आ चुकी होगी तो काम खराब। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे स्टे दे कि ये इंपोर्ट ना हो। उन्होंने कहा आप बुला लिया उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को, उन्होंने कहा जी हाँ बात करें, ये गुम्मन साहब क्या कह रहे हैं, चीख रहे हैं, किसान क्या चीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं स्टे देना चाह रहा हूँ, देखें। उन्होंने कहा नहीं स्टे ना दें, हम बुला लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है मैं स्टे नहीं देता, लेकिन आपने गंदम पोर्ट नहीं करनी। मैं आपको बता दूं ये किसानों का लॉस है। आज गंदम तैयार खड़ी है, सिंध की तैयार हो गई है, जनूबी पंजाबी, और वो रिट आज भी सब पेंडिंग पड़ी है। ये सब माफिया मिला हुआ है किसानों का इस्तेसाल करने के लिए। इसलिए इस बात को तो छोड़ दे, कोई कब अपने नहा के आए दूसरा कि मैं बड़ा, वो पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है पिटीशन अभी भी, उसमें जो फैसला बाकी रहेगी। जो बात आप, लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट जब निगरान हुकूमत थी उस वक्त भी आप कर देते हो, तो उस वक्त किधर थे आप? जी वो भी कर देते। ये निगरान दौरे हुकूमत में जब खरीदी गई है उस वक्त भी स्टॉक पड़ा ही थे ना हमारे पास, स्टॉक पड़ा था। मैंने तो निगरान हुकूमत में जो अभी हम कह रहे हैं अभी भी मैं अपनी गलती वजह पीछे यही जाती गलती तस्लीम करता हूं, लेकिन ये सब मैं बता दूं अभी भी मैंने रिट पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया उन्होंने। अब मैं क्या बात करें, अंदर की बात करें, ये सब कैसे मैनेज करते हैं अदालतों को भी, और ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसमें आप एप्लीकेशन रेमेडी लें। हमने कहा एप्लीकेशन रेमेडी की क्या जरूरत, पहले आप कमिश्नर के पास जाएं और करें, और फिर वो ऑब्जेक्शन मैंने कहा ऑब्जेक्शन जज साहब ने रूल कर दिया, सस्टेन कर दिया। लग रहा तो आम बात होती है, ये तो सस्टेन कर दिया, सस्टेन हो गया कोर्ट में। अब देखिए बात ये है कि किसानों का हकूक, अब जबकि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की के तहत ये पाबंद है ये खरीदने के। तो आप रेट फिक्सेशन के हवाले से आप कोर्ट में गए? रेट फिक्सेशन के हवाले से मैंने कहा कि मैंने रेट पिटीशन दायर की है, उसके ऑब्जेक्शन लगा के उसको लगने ही नहीं दिया। अभी तक नहीं लगी। अब उसको ऑब्जेक्शन कर सस्टेन कर दिया। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इनको किसानों को खरीदने की बात और इसके इस साल की बात 380 रुपये, आप सिर्फ ये ना करें कि किसानों को 380 रुपये के पैसे की इतनी गंदम हुई, इतना ये ज़रब तकसीम ना दें। ये आपका जो डाटा है, ये आपका डाटा जो है, इसको हमारे पास तो सारा बार्टर सिस्टम होता है। हमारा जो मजदूर होता है जो काम करता है उसको हम 45 बोरी देते हैं। हमारा जो हमें पेशे तमाम करना, इस मरतबा कटाई में भी पता लगा कि आपको जो है वो मजदूर नहीं मिल रहे। बड़े प्रॉब्लम से मैं बताता हूँ, 1.5 मन देते हैं हम उसको राशन महीने का। 1 मन गंदम के लिए 20 उसके लिए नमक वगैरह खरीदने के लिए। अब मुझे 20 किलो में खरीद के तो बताएं 1000 रुपये में क्या गंजी नहाएगी, क्या कितने छोड़ेगी क्या। अब वो जिसको सारा साल हमारी वो लोहार तरखान होती है, वो 4 मन लेती है। अब 4 मन में क्या करेगा, ये सारा लॉस जो है। बातों का जवाब ले लें क्योंकि बात उनकी तरफ चली गई है। वो कहते सारे एक जैसे ही हैं, सारे मिले हुए हैं। सर देखें बात आपके दौर में भी वो कह रहे हैं कि कोई इतनी खुशहाली नहीं थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये भी रिकॉर्ड की बात है कि पता नहीं किस रेट पिटीशन की बात कर रहे हैं, इस तरह की कभी भी नहीं। ये तो यूक्रेन से मंगाई गई थी, बाद में ये तो निगरान दौरे को पहले की बात कर रहे हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने PDM 1, 2, 3 जो है उनका ये स्कैंडल है। ये हमारा कोई इस तरह का स्कैंडल नहीं है।
मैं तो ये भी देख लें कि उस वक्त जितना काश्तकार खुशहाल था, गंदम का रेट, गन्ने का रेट, उस वक्त देखें गन्ने से कटौती ख़त्म की इमरान खान साहब ने, गन्ने का रेट पूरा दिलाया इमरान खान साहब ने, गन्ने की जो पेमेंट्स थी उनको रेगुलाइज किया इमरान खान साहब ने। उसके बाद देखें 180 रुपये पिछले 4 साल से था, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई पहले उन्होंने 200 रुपये किया, फिर 220, फिर 300। अर्ज़ ये है कि ये जो इस वक्त किसान का हाल हो रहा है, स्पेशली अभी आपने क्वेश्चन किया था कि सपोर्टिंग दे रहे हैं 5,000 पर एकड़ का दे रहे हैं, इसका मतलब 120-25 रुपये पर मन। कितना भोंडा मजाक है ये। इसकी देखें ना, 1 एकड़ से एवरेज होती है 40 मन इनके कॉल के। वो तो बता चुके हैं कि पता नहीं खर्चा कितना, हाँ जी, कितना बताया जी आपने? 50-60 हज़ार, बिल्कुल। और अगर ठेके पे ले तो 70-80 हज़ार, बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छा। अब ये करने वाला देखे ना, ये कितना ये ज्यादती कर रहे हैं। 5 अरब दे रहे हैं इस चक्कर में, जो कि बिल्कुल मजाक है। 5 अरब दे रहे हैं फ्लोर मिल को, 5 अरब दे रहे हैं ये नए ठेकेदार जो इन्होंने बनाए उनको। हमने 100 अरब और दे रहे हैं, 100 अरब इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको। वाई नॉट? यही इतने 15 अरब रुपए से गवर्नमेंट खुद खरीद लेती, ना बैंकों से पैसे लेती, खुद खरीद लेती, जो इनको 20% रिक्वायर्ड होती है फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर आज भी ये खरीद लेती हूँ, अब तो काश्तकार गरीब से चली गई है। हमने ये प्रपोजल जो लास्ट इस दफ़ा भी हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हमने रिक्वेजिशन दी है कि जी गंदम खरीदी जाए, गंदम खरीदी जाए। अच्छा, 15 अरब रुपया जो ये ज़ाया हो रहा है, असेंबली फ्लोर पर कोई डिस्कशन, कोई बहस हुई है? जी हुई है। वो सलमा भट्ट साहब, अब आप देखें उनको तो पता ही नहीं है कि गंदम का बीज कितना होता है, गंदम की स्विंग कैसे होती है, चावल का बीज कितने, चावल किस तरह ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़, बिलाल यासीन थे, अब सलमा भट्ट है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आए किसी प्रोग्राम में, हम उससे 4 क्वेश्चन पूछ लें। वो लाहौर की आज तक उनको पता नहीं एकड़ में कितने कनाले बिलाल यासीन साहब तो कई दफा मिनिस्टर भी रहे हैं ना फूड के पिछले दौर। फूड के रहना और बात है, आप दे दें फूड आपको बना दें, इस तरह नहीं होता। जब तक जिसका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं होगा, जिसको एक्चुअल इश्यूज का नहीं पता होगा। अब सलमा भट्ट को क्या पता है कि एक्चुअल 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं, कितनी कनाले होती हैं, 1 मरबे में कितने वो होते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ उनको इन चीज़ों का नहीं पता। इस तरह का देखें, जब तक ये मजाक करते रहेंगे, जब तक ये बहुत सीरियस बात, आज जो काश्तकार से ये मेरे तीनों भाई से इत्तेफाक करेंगे कि अब जिस दहाने पे पहुंच गया है हमारा गरीब काश्तकार, तो अब इसको रिकवर करने में कम से कम 3-4 साल लगेंगे। क्योंकि ना उसको लास्ट ईयर गंदम का रेट मिला है, ना उसको कपास का रेट मिला, वेदर ख़राब हो गया, रेट नहीं मिला। इसी तरह चावल का रेट नहीं मिला। गन्ने के काश्तकार अभी तक परेशान हैं, उनको पेमेंटें नहीं मिल रही, क्योंकि सारा माफिया, एक जरदारी माफिया है, एक शरीफ माफिया है, सारी शुगर मिल्स इनकी। लेकिन अब उनका कोई नुमाइंदा नहीं बैठा, वरना वो आपको जवाब जरूर देते हैं। जिस वक्त मर्जी बुला लें, जिस वक्त मर्जी बुला लें, सलमा भट्ट को बुलाएं, क्योंकि वही है ना रिप्रेजेंट करेंगे, आपके साथ बैठाएं किसी दिन। जी बिल्कुल जरूर। अच्छा बिल्कुल जरूर बुलाएं उनको, बुला के, ताकि देखें अब टाइम गुजर गया है। अब ये इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि तकरीबन अब 70-80% जो है ना गरीब काश्तकार, जो आम काश्तकार है, उससे क्रॉप चली गई है। एक बंदे के पास 12.5 एकड़, 97% 12.5 एकड़ होल्डिंग वाले लोग हैं, वो किस तरह होल्ड कर सकते हैं 4 माह? ये सारे इसके ऊपर बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि वो होल्ड करे, उसने तो अगला अपना, और उसको 100 अरब भी देना, हमने 100 अरब देना ना उसको। 100 अरब जाया कर रहे हैं, किसको देना? वो देना माफिया को। 100 अरब देना माफिया। एक बात मैं आखिर में करता चलूँ, ये आपकी वसासे से, ये आज की डेट लिख लें, 3 माह बाद देखेंगे कि इसकी कीमत 3,3200-3500 हो जाएगी। ठीक है, जब ये माफिया के पास चली जाएगी, जो इनका अपना माफिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं और इस मामले के ऊपर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो किसानों के मसाइल है उसके ऊपर बात जारी है और एक नई बात जो है वो सामने आई कि तकरीबन एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑडिट करेगी, चेक करेगी, पास्को को ख़त्म किया जा रहा है और वो कंपनी शायद स्टॉक भी अपना बरकरार रखेगी, स्टॉक इसको कहीं स्टॉक भी करेगी इस गंदम को, और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि अरबों रुपए लगेंगे। इससे पहले मैं इस पूरे मामले के ऊपर, गुमर साहब ये क्या मामला है? अब पास्को ख़त्म करके अब इसको ये मियाँ साहब, ये ना किसान है,
ना इनका किसानों से तल्लक है, ना एग्रीकल्चर से कोई तल्लक है। ये इनका कौन सी कंपनी होगी, क्या होगा ये इनका ये कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं, ये सारे मुल्क को कॉर्पोरेट कल्चर में ले जाना चाहते हैं। कंपनियां बनाते हैं, अपने इनके बंदे हैं, उनकी कंपनी बनवाते हैं और आर्टिफिशियल सी अपने उनको नवाजने का तरीका है। अभी ये जो कंपनी बनाई है इन्होंने कहा है कि जी ये गंदम जो है जितनी भी ये किसानों से ये खरीदेंगे और ये रखेंगे स्टोरेज में, खरीदेंगे भी खुद। मेरी बात नहीं, दो चीजें, खरीदेंगे या फिर खरीद लें या किसान उनके गोदामों में रखेंगे। पंजाब बैंक को उस पे जो उसका जो इंटरेस्ट होगा, वो जो स्टोरेज चार्जेस है वो पंजाब बैंक गवर्नमेंट देगी और ये कंपनियां जो है वो सारा सिस्टम जो है वो चलाएंगी। अब किसान के पास तो गंदम खत्म हो गई है, अब किसान आती है, फिर उसके पास तो रोटी भी खानी है, उसने लोगों को देनी है, उसने अपने मसाइल है। कौन कहता है कि किसान ने इतने जाके अपने स्टोर करने की ताकत मौजूद है उसके पास? नहीं, ये काम पास्को भी तो कर रहा था ना जी, पास्को कर रहा था, ठीक कर रहा था ना। अब मैं इसमें आपको एडअप कर दूं, जो आज का इशू है लाइव जो आपको बात करनी चाहिए, जिस पे ये क्राइसिस, अगर अल्लाह ताला में ऐसी कोई सूरत ना लाए पाकिस्तान पे, अगर कैसी कोई सूरत पैदा हो गई ना, जंगी सूरत, हंगामी सूरत, तो इस मुल्क में जो गले की जो किल्लत का सामना होगा वो तो और बात है। दूसरी बात जो है, इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज जिससे गल्ला खरीदने के लिए आप जाएंगे कि असला खरीदने के लिए जाएंगे? आप क्या करेंगे? आपको हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी और ये चीज़ों को ये खुद चाहते हैं कि ये, मैं इसमें हुकूमत वक्त से तो क्या मुतालबा करना है, मैं तो अब तो उनसे ही करता हूं कि खुदा कर ये सब इशू पे आप बात करते हैं, कहते हैं, इस पे क्यों नहीं कहते किसानों को? ये तबाही ये आ गई है, 5 साल तक रिकवर नहीं होगा और ये मुल्क को ये 380 अरब नहीं है, ये 1 खरब तक का नुकसान पहुंच जाएगा। आपकी कोई चीज़ नहीं, आज किसी के पास पैसा नहीं है वो धान लगा सके, आज किसी के पास पैसा नहीं है कि दूसरी फसल लगा सके, मक्की वो लगा सके, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। लोग कोलैप्स हो गए ना, लोगों की शादियां खत्म हो गई हैं, लोगों के मरने जीने खत्म हो गए हैं, लोगों की रोटी एकदम। तो आप देखेंगे आज का सोशल मीडिया में क्या भरा है, कभी देखें नई बातें, नई हर कि कब्रिस्तान बन गई है सारी सूरत। अब वो इलाके जिनमें सिर्फ गंदम है उनका तो हशर बहुत बुरा है, उनके साथ जुल्म है। बार साहब ये बताएं कि बहरान कैसे पैदा हो सकता है? अगर जरूरत पड़ी तो हम दरामद भी कर सकते हैं। देखें जी, उनका तो प्लान उन्होंने तो कह दिया है वज़ीर ख़जाना ने कि 1 अरब डॉलर की गंदम हमें मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि हम कह रहे थे कि गंदम अगर आपने रेट पिछले साल नहीं दिया तो गंदम कम काश्त होगी। वही हुआ कि गंदम कम काश्त हुई और दूसरी क्लाइमेट चेंज की वजह से एवरेज कम आई। तो इस हवाले से वो जो 1 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर की इनको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अभी एक और इनका मरहला और आ रहा है, जैसे हमारी काटन थी, पिछले साल इन्होंने 1 अरब डॉलर की काटन मंगवाई और उस पर कोई टैक्स नहीं था, और जो मेरी कॉटन थी, लेकिन हमारे जो है वो क्या पैदावार थी और क्या स्टेटस था, और हमारी जो कॉटन पैदा हो रही थी उसको इन्होंने 18% उस पर टैक्स भी लगा दिया। और इस साल जो कॉटन की पिछले साल की पैदावार की निस्बत इस साल 25 से 30% कॉटन और कम काश्त होगी, क्योंकि हमने गंदम के बाद कॉटन काश्त करनी है और हमारे पास इतने वसैल ही नहीं है। हमने तो आड़ती से वो उधार सारी चीज़ें ली होती हैं। बल्कि बार साहब फिर ये किसान किधर जाएंगे? अगर गंदम की बात कर लें उसमें भी उनको कसारा, अब आपने इसका कॉटन का बता दिया है, गन्ने की बात कर लें तो अभी तक जो है वो किसानों के पैसे पेंडिंग है। तो फिर हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं और ये भी समझते हैं कि जो मेन किसान ही है, जो एक रीढ़ की हड्डी समझा भी जाता है और काम भी करते हैं, फिर ये किधर जाएं, क्या करेंगे? मैं हैरान हूँ कि जो मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या लोग हैं, जो उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि अगर हमने इस किसान फार्मर्स को सपोर्ट ना किया तो मुल्क तबाही के धाने पे चला जाएगा। अभी आप जाके हमारे छोटे इलाके जनूबी पंजाब या अपर पंजाब के जो छोटे शहर हैं वो गैर आबाद हो गए हैं, क्योंकि गंदम का पैसा आना था, उसी से वो दुकानें चलनी थी, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी ने कुछ जेवर ख़रीदना, ज्वेलर से ख़रीद, तो वो सारी की सारी मार्केटें भी ठप हो गई हैं। और गरीब किसान के पास जो हर साल आधार पे चल रहा था उसका भी, मैं आप यकीन करें, मेरा जनूबी पंजाब से तल्लक है, मैं हम एक फैसले में गए तो उसने कहा कि सर ये मेरे आड़ती है, ये मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं ट्रैक्टर भी इसको दे रहा हूँ, सोलर का भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आड़ती को पैसे दूँ या मैं जो ठेकेदार है उसको पैसे दूँ? मैं ना आड़ती मेरे से पूरा उतर सकता है ना मैं ठेका दे सकता हूँ। और इस महीने, इस 15 दिन के अंदर भावलपुर डिवीज़न में 10 खुदकशियाँ किसानों ने की हैं। 10
मैं 10 की अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे अभी किसानत, कल एक मुझे दोस्त का फोन आया, इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे तो हालात अभी तक आपने इतना बड़ा मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी आप करते रहे पूरे पाकिस्तान में, तो किसी जगह पर किसी हुकूमती सतह पर आपको कहीं बुलाया गया, आपको सुना गया, कोई आपके जो है वो मामलात को देखने के लिए किसी ने कोई मुलाकात की है, कोई वादा किया आपके साथ? देखिए जी, हम थोड़ी है चीनी शुगर मालकान की, उनका 180 का रेट था तो फौरन प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनको कहा कि आपको 165 रुपए का रेट दिया जाता है, जबकि वही चीनी 350 रुपए में गन्ना खरीद के जो मार्केट में 110 रुपए आ रही थी, उनको गवर्नमेंट ने 165 दे दिया। तो हम किसानों की क्या कहाँ औकात कि हमें प्राइम मिनिस्टर बुलाए, हमें सीएम बुलाए, वो तो हमें माफिया कहते हैं हम इतनी। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब तक किसान जागेगा नहीं, उठेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, हम निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन क्या करते हैं कि हमने सुबह एहतजाज की कॉल दी, रात के मेरे जो सदर जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनको घर से उठा के बंद कर दिया जाता है, उनको जलील किया जाता है। तो हम कहते हैं कि किसान बेचारा गंदम काश्त करे या FRA इनकी बर्दाश्त करे, तो ताकत के ज़रिए ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं। ये कब तक ये CM पंजाब हम पे FRA काटेगी, हमें दबाएगी? इंशाल्लाह इसका रिएक्शन आएगा और लाखों किसान, वो दिन दूर नहीं जब घर में बैठे खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो हम इन अवानों के सामने बैठ के खुदकशियाँ मरेंगे और इनकी FRA जो है ना CM पंजाब के खिलाफ देंगे। जाश शफी साहब, इतनी FIR हो रही हैं, आप कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। देखें, आप कह रहे थे कि जी आप क्यों नहीं आ रहे, इनसे पूछ रहे थे खालिद साहब से। पंजाब का सबसे बड़ा फोरम जो है पंजाब असम्बली, तो इनकी आवाज़ बने ना, वहाँ पर आवाज़ उठाएं। सुन लेना मेरी अर्ज सुन ले। मैंने तो अपने पिछले साल की 6 रिक्विजिशन का बताया। पहले आप बताएं, आपके ऊपर तो कोई FIR नहीं। सुन लेना जी मेरी अर्ज सुन। अच्छा, अब हमने ये दूसरी रिक्विजिशन दी है गंदम की प्राइस के ऊपर, पूरा हाउस के अंदर उनके ऊपर इससे बड़ा फोरम तो हो ही नहीं सकता ना। उस फोरम का आप असम्बली रिकॉर्ड चेक कर लें कि उस पर किस तरह चीख चीख के हर बंदे ने कहा है। हम नुमाइंदे हैं ना, पब्लिक। बल्कि आपने बताया कि हुकूमती अरकान असम्बली भी, हुकूमती अरकान भी वो भी रिकॉर्ड चेक चाहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम के पास जाना है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब वो दौर नहीं है कि अंदर बैठ के आप बात कर लें कि जी ठीक है, अवाम एक अवाम जो हुकूमती उसकी भी बात नहीं, क्योंकि बाहर जाएगा तो लोग पूछेंगे कि आपने किस तरह ये बात की है। अर्ज़ ये है कि ये हुकूमत जो है बुरी तरह नाकाम हो गई है। अच्छा, जहाँ रोटी की कीमत है, ये दोस्त भी करेंगे, आप जाके सर्वे लाहौर में चेक कर लें कि रोटी का रेट और रोटी का जो वज़न है ना जी, जो पहले वज़न था, अब वो जो बंदा पहले 1 रोटी खाता था, अब उसको 3 रोटियाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसका वज़न कम हो गया। अच्छा, वो उसी रेट पे चल रही है। और ये हुकूमत जो है, जितनी दुश्मनी काश्तकार कुछ हुकूमत है काश्तकार की, मैं समझता हूँ इससे पहले इस तरह का कभी मामला नहीं हुआ। अब इसको सीरियस तौर, क्योंकि देखें जब तक ये काश्तकार के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा था वो 15 अरब रुपये आज भी दे दें, दे के तो काश्तकार को सपोर्ट कर दें और इंशाल्लाह ताला उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अब टाइम गुजर गया है, अब जो हमारा असल रीढ़ की हड्डी है उसकी तो हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी हैं टिकटॉकर हुकूमत ने। तो ये शायद किसान से बदला लेने चाह रहे हैं, या किसान को वैसे ही इस मुल्क के अंदर तबाही, वो बुलेट ट्रेन, भाई आप $9 बिलियन का कर्जा लेके आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, वो अपने काश्तकार को जो मेन सोर्स है हमारा इनकम का, उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते? आप सारे 2 नंबर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट तो भी जरूरी है, नहीं सुन लें जी, ट्रांसपोर्ट ओ नहीं जी, वो अब मैं उस पर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, इशू जो है डाइवर्ट हो जाएगा, उस पर किसी दिन प्रोग्राम रखें, हम बता देंगे अब। अच्छा देखें, जब तक ये काश्तकार हमारा खुशहाल नहीं होगा तो उस वक्त तक हम किस तरह आगे बढ़ सकेंगे? यही पैसा उसको दिया जाए ताकि उसको सब्सिडाइज डीजल किया जाए, उसको बिजली के रेट सब्सिडाइज किए जाएँ, उसकी खाद सब्सिडाइज। अच्छा, खाद के कोई कंट्रोल नहीं है, उसके रेट हर दूसरे चौथे दिन, हर हफ्ते 500-1000 पे बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसी तरह पेस्टिसाइड पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो शायद आपके दौर में भी कंट्रोल नहीं। बाट साहब बताएं, मैं बता रहा हूं, नहीं देख लेना, 2200 रुपए रेट था गंदम का। नहीं, खाद की ब्लैक की बात, खाद की ब्लैक रेट थी, लेकिन रेट ये नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट ब्लैक की बात, सर जी मैंने खुद एहतजाज लेके आया, बल्कि हमें उधर ठोकर न्याज पे बेग पे रोक लिया। एक CCP बड़ा मशहूर था। क्या वजह? ये इस माफी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जी, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका अब तक इस माफी के। और इस दफा तो खाद रुलती फिर रही है, कोई लेने वाला नहीं। रेट देख लेना, रेट कहाँ है? रेट देखिए, रेट अभी 12,000 रुपए की DAP मिल रही है,
12,000 रुपये में DAP, और हम तो सूद पे लेते हैं क्योंकि वो 4500 रुपये यूरिया मिल रही है। मैं कहता हूँ गन्ना 2000 होगी। खाद का रेट बहुत बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि पिछले क्योंकि पंजाब में जब CM परवेज लाई साहब थे, हम ये नहीं कहते किसी पार्टी का हिस्सा है, तो मैं खुद ये ठोकर नाज़िक में बैठे रह के खुदा के वास्ते जो है ना खाद हमें ब्लैक में मिल रही है। तो देखिए इस जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसमें आप देख लें, उनमें शुगर मालकान उनमें होते हैं, सीड माफिया उनमें होती है, सारे लोग पहले से टाइम से पहले उनको पता चलता है कि इस हुकूमत में चले जाएंगे क्योंकि ये इनकी हुकूमत आ रही है, और उस पर बैठ के किसानों के साथ जुल्म होता है। जी खाद इसलिए ब्लैक नहीं हो रही ना जी, को खरीदने वाला अभी तो खाद ऐसे पड़ी कोई खरीदने चलो, वाला अब तो खरीदने वाला कोई नहीं, उस वक्त आप कंट्रोल कर लेते। नहीं, खरीदने वाला कोई नहीं। उस वक्त क्रॉप्स के रेट भी बेहतर थे ना, उस वक्त क्रॉप्स के रेट देखे ना, उस वक्त 4,000 था। नहीं, अगर रेट बेहतर है तो फिर खाद ब्लैक तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ब्लैक हमें ज्यादा दे देनी चाहिए। नहीं, वो डिमांड ज्यादा हो गई इसलिए ब्लैक नहीं हुई थी, उस पर कंट्रोल। ठीक है, गुम्मर साहब आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये सब इसको कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि हल की तरफ बात करें कि हल क्या है, बता दें। अगर इनकी नीयत ठीक हो, मैं आपको पहले भी आपके फोरम में आया था, यही कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि हमें अपनी पार्लियामेंट पे एतबार है, हमारे अपने नुमाइंदों पे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हमें उनसे एतबार है। ये पार्लियामेंट में प्रोविंशियल असेंबली में रेजोल्यूशन लाएं और अप्रूव कर दें कि जो भी होगी वो हमें मंजूर होगा। सेकेंडली, फर्स्ट सेकंड ये है कि 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस को पूरा फुल अख्तियार है कि वो अपनी कीमत मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। अब ना करना ये किसानों के साथ डकैती है। सूबे जहां पे उनको चाहते, जहां पे वो चाहते इख्तियार इस्तेमाल कर लेते, मैं ये जहां चाहते वो नहीं करते। मैं ये सब आपको यही बात करूं, वो बात करना चाह रहा हूं कि ये डकैती कर रहे हैं किसानों के साथ, और साथ ही ये कहते हैं जी अप्रूवल चाहिए, कि अप्रूवल नहीं मिलती जो है, मैं उसकी मजबूरी है। ये लॉ है कि आपने अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, बुलेट ट्रेन करनी है या आपने रेलवे लाइन शुरू करनी, आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूवल लेनी है, और उस वक्त आप तो अप्रूवल नहीं लेते और आप कहते हैं जी अप्रूव करिए। लेकिन किसानों की गंदम की दफा कहते हैं जी फलां की मजबूरी आ गई, फलां। आपने ये एग्रीकल्चर को कोलैप्स कर दिया। आप वो उसने कहा था, डॉक्टर वजीर आगा ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि वो आकाश बेल वो दरख्त पे चढ़ जाती है तो वो कहती है, बड़ा खुश होता है दरख्त, मैं उसको खा रहा हूं, लेकिन वो खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये कॉर्पोरेट। ठीक है गुम्मर साहब, बस मुझे ये बता दें कि आइंदा का आपका जो किसान बचाओ तरीका क्या लाहे अमल है? हमारा लाहे अमल ये है कि हम किसानों की जो हम इसका प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हमने आखिरी गंदम तक के ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखना है, और इसके मुख्तलिफ तरीके हम अख्तियार करेंगे। हम रेट में भी जाएंगे, हम दूसरा सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह इसमें पिटीशन दायर करेंगे, ताकि किसान को हम महरूम नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक है। बात साहब, आपका क्या सबसे पहले हमने पंजाब असेंबली में एहतजाज किया, हमने किसानों का खौफ खत्म किया कि पंजाब असेंबली के सामने किसान बचाओ तारीख ने वहां जाके, फिर वहां सरगोदा में हर जगह हमने प्रोटेस्ट। अब ये रैलियां जारी रखेंगे। पिछले साल भी हमने एहतजाज किया था जिसपे लाठीचार्ज हुआ, हम गिरफ्तार हुए, बल्कि मेरे बच्चे, बेटे, भतीजे वो भी गिरफ्तार थे। हमने पुरअमन एहतजाज किया। इस साल भी प्रेस क्लब से लेके पंजाब असेंबली तक हमने एहतजाज किया और हर डिस्ट्रिक्ट में किया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा एहतजाज मांगते हैं जिस पे इन पर असर हो जाए। ये वो एहतजाज मांगते हैं कि हम अपने बच्चों के समेत जाके रेलवे ट्रैक पे बैठ जाएं, मोटरवे पे बैठ जाएं, GT रोड पे बैठ जाएं, इस मुल्क को बंद कर दें। हम तो किसान वो हैं जिसके बार्डरों पे सबसे ज़्यादा अक्सरियत में अगर अभी जनाजे आ रहे हैं तो मेरे किसानों के बेटों के शहीदों के जनाजे आ रहे हैं। किसान वो है जो इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है। अगर उसी के साथ इसी तरह जुल्म हुआ तो ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन जाएगा। मैं सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते ये रहम करें। CM पंजाब साहबा, क्या आपको हमसे कोई ऐसी एलर्जी हो गई है या ऐसा कोई आप ज़िद पे आ गई हैं कि जो आपने माफिया का लफ्ज़ बोल लिया गलती से, उस पर आप वापस हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पे जुल्म करने जा रही हैं? लेकिन बार साहब वो ये भी तो कहते हैं ना करप्शन होती थी, सारा ये करप्शन कैसे होती? करप्शन तो अब हो रही है। जो 100 अरब रुपए वो नेमत जो है उन्होंने कंपनी हायर की है कि वो एक थर्ड पार्टी है नेमत के नाम से मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनीज को लाएंगे जो वो गंदम कैसे खरीदेंगे सर? कि आपने किसान से आज के रेट से गंदम खरीदनी है
और चिट उसने लिख के दे देनी कि जाओ इस बैंक से पैसा ले आओ, वो चिट से पैसा मिल जाएगा। वो पागल है, किसान को देगा, उसकी चिट भी अपनी होगी, बंदा लेने वाला भी अपना होगा, और उस पर जो 100 अरब रुपए का इंटरेस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है पंजाब बैंक से, 100 अरब वो भी लेगा, और 4 महीने बाद वो गंदम हमारी 1800 के बजाय 1600 की होगी, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम तो वो ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जिसमें 200 अरब रुपए की करप्शन नज़र आ रही है। तो हम फिर अपील करते हैं कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमें उस वक्त से आप डरें कि जब लाखों किसान रोडों पे बैठ जाएंगे, जैसे कि सिंध में भी हुआ है। तो हम अपील करते हैं कि रहम किया जाए और किसानों पर जुल्म बंद किया जाए। एजाज शफी साहब, क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, हाँ, मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि पंजाब का सबसे बड़ा फोरम पंजाब असम्बली है, वहाँ पे आप ऑलरेडी इनको जो है वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हमने दी है 13 को इजलास भी है, हम इनको दावत देते हैं कि आएँ हमारा इजलास देखें, हमारी देखें कि पुराना रिकॉर्ड आजकल सारा। लेकिन वजह क्या क्या हुकूमती अरकान एमपीए भी चाहते हैं सारा कुछ, फिर भी ये यूट्यूब पे सारे इजलासों की कार्रवाई है, वहाँ से देख लें कि हमने क्या किया वहाँ हुकूमत के लोगों ने। लेकिन उसकी रीज़न ये है ना, आपने अभी कह रहे थे कि जी चारों केपी क्यों नहीं कर रहा। देखें, IMF के साथ मुआहदा फेडरल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि वो भी 47 की पैदा नहीं, लेकिन आपके पास 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार तो है, आप कर सकते हैं। उन्होंने बाइंडिंग किया कि जी सारे सूबे जो हैं वो करेंगे, अपना असम्बलियों से पास करके देंगे, तो देन हम आपको IMF की किस्त देंगे। अच्छा, वो फॉर्म 47 है, तो इसलिए उनको हर शराइत मांगनी पड़ेगी जब आप भीख मांगेंगे, और होंगे भी चोर। बहुत शुक्रिया जी। भीख मांगना तो वैसे ही वाला, जो चोर भीख मांगेगा तो वो तो और उस पर। एजाज शफी साहब बहुत शुक्रिया आपका, खालिद हुसैन बाट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नासिर जवेद घुमर साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, किसान सरापा एहतजाज हैं, अब देखना है कि इसका जो क्या अब खमियाजा भुगतते हैं, क्योंकि जो है वो सरकारी सतह पर कोई रेट फिक्स नहीं किया गया और किसान एहतजाज भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कोई बात नहीं सुनेगी। अब ये मामला एक इंतहाई संजीदा मामला है, अगर खुदा न खास्ता अगले साल काश्त ना की गई गंदम तो फिर भी बहरान हो सकता है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ बहरान पैदा हो सकता है। अब देखते हैं क्या बनता है। बाहर जो है वो स्टेक होल्डर बतौर किसान इनकी बात सुनना ज़रूरी है, बात सुनी जाए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।